कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम स्वयं अध्ययन 1 और पुनरावर्तन 1 इसके अंतर्गत हमें जो अलग से स्वाध्याय दिए हैं उनको आज हम पूरे करते हैं। तो चलो देखते हैं स्वयं अध्ययन 1 और पुनरावर्तन 1। स्वयं अध्ययन 1। प्रश्न पहला, 1 से 100 तक की उल्टी गिनती पढ़ो और कॉपी में लिखो। क्या करना है बच्चों? हमें 1 से 100 तक की उल्टी गिनती करनी है। आपको आती है उल्टी गिनती करने? चलो तो पहले 1 से 100 तक की गिनती करते हैं। देखो हमारे पाठ्य पुस्तक में इस तरह इस तितली के पंखों पर 1 से 100 तक की जो गिनती है वह शब्दों में दी हुई है। हमें क्या करना है? 100 से शुरुआत करके 1 तक उसकी उल्टी गिनती करनी है। चलो तो पहले गिनती कर लेते हैं। उल्टी गिनती करने से पहले एक बार पहले सीधी गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। देखो 100 से 1 तक की उल्टी गिनती इस तरह भी लिखी जाती है। 100, 99, 98 इस तरह और भी दूसरी तरह लिखी जाती है, वह भी देखते हैं। यहाँ इस तरह लिखे हैं खड़ी लाइन में 100, 99, 98, 97, 96,
95। तो अभी ये सारे अंक जो है हमारे आंखों के सामने हिंदी, अंग्रेजी और शब्दों में होने चाहिए ना बच्चों। तो हम आसानी से उल्टी गिनती भी कर सकेंगे। तो उसी तरह हम अंकों को देखकर उल्टी गिनती करना शुरू करते हैं। अब हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 35, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, 100 से 1 तक की उल्टी गिनती बोलो। अंक और अक्षरों में उल्टी गिनती लिखो। अभी अभी हमने जिस तरह उल्टी गिनती पढ़ी है उसी तरह आप भी उल्टी गिनती बोलो। बाद में उसे अंक और अक्षरों में उल्टी गिनती के रूप में लिखो। पुनरावर्तन 1। प्रश्न पहला, वर्णमाला सुनाओ और विशेष वर्णों के उच्चारण पर ध्यान दो। तो बच्चों, ये है हमारी वर्णमाला। पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, औ, अम, अः, ऋ। प, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, ज्ञ। अब हम वर्णमाला पढ़ते हैं।
ये है हमारे वर्णमाला के स्वर। इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू। ए, ऐ, ओ, औ। ए, अम, अह, औ। बोलो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, न। ट, ठ, ड, ढ, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह, ळ, त्र, ज्ञ। प्रश्न दूसरा। विद्यालय के स्नेह सम्मेलन का वर्णन करो। आपके स्कूल में जो स्नेह सम्मेलन होता है, तो उसका हमें अपनी भाषा में वर्णन करना है। चलो तो उदाहरण के तौर पर स्नेह सम्मेलन का एक वर्णन हम पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष स्नेह सम्मेलन मनाया जाता है। इस वर्ष स्नेह सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति। उनका स्वागत लेझिम नृत्य द्वारा किया गया। प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का मन मोह लिया। माध्यमिक विभाग के विद्यार्थियों ने देश के विभिन्न प्रांतों का लोक नृत्य दिखाकर समा बांध दिया। उच्च माध्यमिक विभाग के विद्यार्थियों ने हिंदी और मराठी में देशभक्ति पर नाटक प्रस्तुत किए। प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता भी उपस्थित थे। इस तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से स्नेह सम्मेलन मनाया गया। प्रश्न तीसरा। पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाकर उसको पढ़ो। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। तो हम कुछ एडवर्टाइजमेंट के विज्ञापन के नमूने देखते हैं। आप भी अपनी पसंद का विषय लेकर उस पर आधारित विज्ञापन जरूर बनाना। ये देखो, ये पहला विज्ञापन है साइकिल के ऊपर तैयार किया हुआ। क्या है विज्ञापन? साइकिल की सवारी बच्चों को लगती प्यारी। क्या नाम है साइकिल का? हीरो साइकिल। आज ही खरीदिए हीरो साइकिल। सुपर सुरमा वॉशिंग पाउडर। सुपर सुरमा दूध सी सफेदी सुरमा से आए। हर रंग का कपड़ा भी खिल खिल जाए। सबकी पसंद सुरमा। वॉशिंग पाउडर सुरमा। दमदार सफेदी, जानदार सफेदी, कीमत पहले से कम, अब 30% ज्यादा। सफेदी एकदम चकाचक। सुपर सुरमा वॉशिंग पाउडर सुपर सुरमा। नवजीवन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के सभी चीजें मिलने का जो दुकान है नवजीवन स्पोर्ट्स,
उसका यह विज्ञापन अब हम देखते हैं। आओ अब इस खेल साहित्य पर आधारित एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। आपके शहर में पहली बार नवजीवन स्पोर्ट्स। यहाँ हर प्रकार की खेल सामग्री मिलेगी। उद्घाटन के दिन खरीदी पर 25% की छूट। इस मौके का लाभ उठाइए। पता नवजीवन स्पोर्ट्स, तिलक नगर, दादर पूर्व। हमारा ईमेल आईडी navajivan@xyz.com। तो यह एक स्पोर्ट्स साहित्य के बारे में यह विज्ञापन हुआ। अब आगे दूसरा विज्ञापन भी देखते हैं। ये है पुस्तकें। पुस्तक संस्था। पुस्तकें किसके पास है? पुस्तक संस्था के पास है। तो इसी पर आधारित विज्ञापन तैयार करते हैं। आइए, आइए, आइए। पुस्तक संस्था द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी। मुख्य आकर्षण बाल साहित्य एवं विज्ञान कथा। समय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। दिनांक 15 व 16 नवंबर 2021। स्थान पुस्तक संस्था मिनी नगर, भांडुप पूर्व। ईमेल आईडी pustak@xyz.com। तो जरूर पुस्तक संस्था द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी को भेंट दीजिए। प्रश्न चौथा, फल फूलों के 10-10 नाम लिखो। देखो तो हमें यहाँ ऐसा चार्ट दिया हुआ है। इनमें हमें क्या करना है? फलों के 10 नाम, फूलों के 10 नाम लिखने हैं। चलो तो हम फल और फूलों के 10-10 नाम लिखते हैं। सबसे पहले फल के नाम देखो। 1 अनार, आम, अमरूद, केला, खरबूजा, चीकू, जामुन, मौसम्बी, तरबूज, संतरा। अब हम फूलों के नाम लिखते हैं। कमल, कनेर, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, चमेली, चंपा, जूही, पलाश, मोगरा। प्रश्न 5वां, अक्षर समूहों में से खिलाड़ियों के नाम बताओ और लिखो। देखो हमें इस चार्ट में ये जो अक्षर दिए हुए हैं उनसे कौन से खिलाड़ी का नाम बनता है यह सोचकर आगे लिखना है। क्या है देखो तो, सा ई ना, साइना, ने, ह, वा, ल। क्या नाम हुआ? साइना नेहवाल। चलो तो नाम लिखते हैं। साइना नेहवाल। ध्या न चंद। क्या नाम हुआ? ध्यानचंद। ध्यानचंद। अब आगे देखो। जा, ध, व, खा, शा, बा। खाशाबा जाधव। खाशाबा जाधव। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। मेरी कॉम।
मेरी कौम। सा नी या मिर्जा, सानिया मिर्जा। न रो सो ची नो, तेंडुलकर, सचिन तेंदुलकर। कृति उपक्रम। इस शीर्षक के अंतर्गत हमें कुछ उपक्रम दिए हैं, प्रोजेक्ट दिए हैं। तो क्या प्रोजेक्ट है, उसे कैसे पूरे करने हैं, आओ तो देखते हैं। अब हमें जो कृति दी है उसमें से पहली कृति है, माता पिता से अपने बारे में सुनो। अब अपने बारे में यानी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे माता पिता से क्या क्या सुनना है, उसके लिए अब हम एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। वही प्रश्न अगर आप अपने माता पिता से पूछोगे तो आपके बारे में कुछ जानकारी जरूर पा सकोगे। प्रश्नावली। देखो बच्चों, आपके बारे में आपके माता पिता से जानने के लिए एक छोटी सी यह प्रश्नावली तैयार की है। ये सारे प्रश्न आप अगर अपनी माता से पिताजी से पूछोगे तो अपने बारे में बहुत सारी जानकारी पा सकोगे। तो देखते हैं प्रश्न। प्रश्न पहला, मेरा जन्म कब, कहाँ और कौन से वक्त हुआ? यह प्रश्न आपको किससे पूछना है? अपने माता से पिता से पूछना है। प्रश्न दूसरा, मेरी बचपन की कौन सी बातें सबको हंसाया करती थी? प्रश्न तीसरा, मुझे बचपन में कौन से खेल खिलौने ज्यादा पसंद थे? प्रश्न चौथा, मैंने चलना कौन सी आयु में शुरू किया था? प्रश्न पांचवा, मैंने बोलना कौन सी आयु में शुरू किया था? प्रश्न छठा, बचपन में मैं कौन सी बातों से डरता था? प्रश्न सातवां, बचपन में मुझे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद था? प्रश्न आठवां, बचपन में मुझे कौन सी बीमारियां हुई थी? तो इसी तरह और भी कुछ प्रश्न आप अपनी तरफ से जोड़ देना और अपने बारे में अपने ही माता पिता के ओर से जानकारी पाना। पिछले वर्ष किए अपने विशेष कार्य बताओ। अब विशेष कार्य अनेक व्यक्तियों के बारे में हो सकते हैं। तो कौन कौन से विशेष कार्य आप लिख सकते हो, उसके लिए मैं आपको कुछ क्लू देती हूँ। प्रश्नावली। आपने जो विशेष कार्य किया है उसके लिए कुछ मुद्दे यहाँ दे रहे हैं। उसके आधार पर आप जो विशेष कार्य किए हैं आपने, उसके बारे में जानकारी जरूर लिखना। एक, आपने परिवार से संबंधी किया हुआ विशेष कार्य। दो, आपने पड़ोसी से संबंधी किया हुआ विशेष कार्य। तीसरा, आपने पाठशाला से संबंधी किया हुआ विशेष कार्य। चौथा, आपने परिसर से संबंधी किया हुआ विशेष कार्य। पांचवा, आपने मित्रों से संबंधी किया हुआ विशेष कार्य। और छठा, आपने स्वयं से संबंधी किया हुआ विशेष कार्य। तो हर एक विषय के संबंधी आपने जो भी कोई विशेष कार्य किया होगा उसके बारे में यहाँ जानकारी जरूर लिखना। बाल सभा में प्रतिदिन बोध कथा का वाचन करो। आपको कथाएं सुनना तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो आप भी इस तरह की अलग अलग कहानियां पढ़कर उसका वाचन बाल सभा में जरूर करना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ एक कहानी सुनाती हूँ। कोयला और चंदन बोध कथा। हकीम लुकमान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो
उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा लाओ। बेटे को पहले तो यह अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि जब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों लेकर अपने पिता के पास गया। लुकमान बोले, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा। तो लुकमान बोले, ठहरो बेटा, जरा अपने हाथ तो दिखाओ। फिर वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, बेटा, देखा तुमने, कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति में इसी तरह होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है। जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर साथ रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना तुम्हारा जीवन सुखद रहेगा। तो बच्चों, इस तरह की बोध कथाएं पढ़ने के लिए आपको अंतरजाल में इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी कथाएं मिल जाएंगी। मैं आपको कुछ उसकी साइट यहाँ देती हूँ। देखो तो, ये जो साइट आपको यहाँ दी हुई है, इसके द्वारा आप बहुत सारी ऐसी बोध कथाएं जरूर पढ़ सकोगे। आप पढ़ोगे और औरों को भी वह बोध कथाएं जरूर सुनाओगे। वर्ष भर के खेल समाचारों का सचित्र संकलन प्रस्तुत करो। खेल समाचार जो अखबार में आते हैं, तो उन्हें देखकर, उनकी कतरने निकाल कर, उनकी अलग सी कॉपी बनाकर उसका संकलन आप कर सकते हो। देखो, इस तरह से खेल से जुड़ी हुई कई अखबार में न्यूज आती है, समाचार आते हैं, तो उनकी कतरने निकाल कर आप इनका संग्रह बना सकते हो, इनका संकलन कर सकते हो। इस तरह की कतरने आपको आसानी से समाचार पत्र से मिल जाएगी। तरह तरह के खेल की इस तरह की समाचार पत्र में आई जो समाचार है, उनको पढ़कर उनकी कतरने आप पा सकते हो। अभी अभी जो ओलंपिक स्पर्धा हुई, तो उसके भी कई सारी कतरने आपको आसानी से पुराने न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। ओलंपिक में शामिल इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, उनकी फोटो, उनके नाम और उन्होंने कौन से खेल में बाजी मारी, इसके बारे में आप जरूर लिखना। देखो, ये अलग अलग खेल में अपना कार्य दिखाए हुए ये जो खिलाड़ी है, इनके बारे में जरूर जानकारी लिखना।
प्यारे बच्चों, आज हमने स्वयं अध्ययन 1 और पुनरावर्तन 1 में दिए हुए स्वाध्यायों को पूरा किया है। आगे आपको दिवाली की छुट्टियां होगी, तो इन छुट्टियों में ये जो स्वाध्याय दिए हुए हैं, इनको अपनी कॉपी में उतारो और जो कृति उपक्रम आपको दिए हुए हैं, उनको जरूर पूरा करना। दिवाली के छुट्टी के बाद हम सब फिर मिलेंगे, तो आपके जो उपक्रम है, आपके जो स्वाध्याय है, वो आप अपनी क्लास टीचर को जरूर दिखाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।